नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, अब रेजिस्टर्स को हम पहले सीरीज़ में प्लेस किए थे, चाहे तो पिछले वाला वीडियो देख लो। और आज हम पैरेलल रेजिस्टर्स सेट करेंगे और फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर डायग्राम चलो मैं लिखता हूँ पहले, फिर डायग्राम बना देता हूँ। तो ऐसे लिखना है, कंसीडर a circuit having a battery and a key. Three resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected parallel to each other and joined at points C and D as shown। चलो डायग्राम देखो अभी। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये है जो बैटरी और ये है की। ओके, डन। इसमें ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी, ये है R3, ये है R2, ये है R1 और ये है एक वोल्ट मीटर। तो ये है प्लस माइनस, ये है की और ये है ई लिख देते चलो इस बैटरी में। याद रखना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं। और हाँ, एक एमीटर भी लगा दो यहाँ पर, ठीक है, एक एमीटर भी लगा दो। याद रखना ये सब चीज़ अगर सब अच्छे से किए, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे अगर अच्छे से ड्रॉ किया तो फुल मार्क्स मिल जाता है। चलो ये लिख दिया हमने, सर्किट भी ड्रॉ कर दिया हमने। अब क्या करना है, याद रखना सर्किट जो है ना वो एक्चुअली इधर आता है। सर्किट ड्रॉ करना इधर आएगा, फिर जो लिखना है लिखो। मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ वो अलग बात है, पर यहाँ पर ड्रॉ करना है पॉइंट सी एंड डी एज शोन। तो यहाँ पर यहाँ से वायर बिछड़ रहे हैं, अलग अलग कनेक्शन आ रहे हैं। तो क्या है कि अब नेक्स्ट पॉइंट हमें जो लिखना है उसके लिए मुझे वो पाइप का एग्जांपल लेना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है कि पाइप यहाँ पर सेम नहीं है। पाइप जैसे था, पाइप ऐसे था, ठीक है, पाइप ऐसे था। अब यहाँ से अलग हो रहा है सब कुछ। मैं चाहे तो मोटा पाइप ले रहा हूँ, ये है मेन वायर है ये, ऐसे ये पाइपलाइन। तो यहाँ से अभी 3 अलग अलग पाइप निकल रहे हैं, ठीक है, 3 अलग अलग पाइप यहाँ से निकल रहे हैं। एक पाइप ऐसा है, ठीक है, एक पाइप ऐसा है, दूसरा पाइप ऐसा है, तीसरा पाइप ऐसा है। ओके, मैं यहाँ पर इस मेन पाइप को भी थोड़ा और भी मोटा करके दिखाता हूँ। इतना मोटा है ये जो मेन वायर है, ये इतना मोटा है, ठीक है। यहाँ से ये सब निकल रहे हैं, तो कनेक्ट कर देते हैं। ओके, कनेक्ट कर देते हैं। ये पाइप निकले और फिर यहाँ पर वापस मेन जो पाइप है वहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये मेन पाइप से वापस कनेक्ट हो रहे हैं।
यानी मेन वायर पे वापस कनेक्ट हो रहा है। तो ये है एक्चुअली पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी, ये है पॉइंट डी, ठीक है। ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। ये तो अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं अलग सा अगर पाइप ले लूँ, जैसे हमने सीरीज़ के केस में देखा था कि पहले ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, अलग अलग स्लोप्स थे, पर यहाँ पर स्लोप एक ही होता है, यहाँ पर स्लोप एक ही होता है। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस सोचो इतना है, इसमें सोचो ये दिख रहा है अच्छे से, ये थोड़ा सा इससे प्रेस किया गया है रेजिस्टेंस के कारण, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही प्रेस किया गया है, और यहाँ पर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट चिपक ही गया है, मतलब है जगह पर, सोच लो अभी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है, जो वोल्टेज है वो सेम है। यहाँ पर जो अगर वोल्टेज लगा दे, मतलब वोल्ट मीटर लगा दे, तो वोल्टेज तो सेम ही होगा, वोल्टेज सेम ही होगा क्योंकि स्लोप सेम है, मतलब तीनों का ही। लेकिन जो क्या बताओ अभी, मतलब जो करंट है, जो करंट है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि तीनों पाइप अलग अलग है ना, तीनों पाइप अलग है, इसमें करंट उतना नहीं बह पाएगा। क्यों? सॉरी, इसमें करंट सबसे ज़्यादा बहेगा। मैं चाहे तो ऐसे मार्किंग्स कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि कौन सा पाइप है, नहीं तो खाली जगह को भी पाइप समझ लेंगे। एक मिनट, ये मार्किंग्स कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये पाइप्स है, तो देखो इसमें देख रहे हो ये कितना रेजिस्टेंस लगाया हमने, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो यहाँ पर सोचो R1 थोड़ा ही है, मतलब कम है, उसका वैल्यू कम ओम्स का है, इसलिए थोड़ा कम ही उसे प्रेस किया गया है और इसलिए पानी बह रहा है, अच्छा ही बह रहा है, मतलब इसमें करंट अच्छा खासा जा रहा है। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर दिया, ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रेस कर दिया, जिसके कारण पानी थोड़ा कम जाएगा, मतलब इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा प्रेस किया, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टर लगा दिया, इसमें करंट थोड़ा कम फ्लो होगा। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेस कर दिया, ऑलमोस्ट मतलब चिपका ही दिया, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू का एक रेजिस्टर लगा दिया मैंने, जिसके कारण इसमें पानी कम बहेगा, बहुत ही कम बहेगा, इसमें करंट बहुत कम बहेगा। तो देख सकते हो कि पोटेंशियल तीनों में ही सेम है, स्लोप तीनों में सेम है, तो इसलिए इसमें भी पोटेंशियल तीनों में सेम है। लेकिन पानी जो बह रहा है, मतलब करंट जो बह रहा है, वो वेरी कर रहा है, अलग अलग केस में अलग अलग पानी बह रहा है, अलग अलग फ्लो से पानी बह रहा है, मतलब इधर अलग अलग फ्लो से इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। तो समझ में आ गया ये सी था, ये एक्चुअली ये इधर नहीं, ये इधर डी पॉइंट इधर है, डी पॉइंट इधर है, ठीक है। तो अब देखो अच्छे से, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि करंट अलग अलग बह रहा है, तो फिर मुझे यहाँ पर अलग अलग एमीटर्स भी लगाने पड़ेंगे। करंट जो मेज़र करता है वो है एक एमीटर, जो कि यहाँ पर एक लगा दिया मैंने, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर अगर वोल्टेज ऐसे है, वोल्टेज तो सेम ही है, तो उधर एक ही वोल्ट मीटर लगाया चलेगा। लेकिन अलग अलग रेजिस्टर्स है, तो अलग अलग करंट बह रहे हैं, तो अलग अलग मुझे एमीटर्स भी बनाने पड़ेंगे। तो चलो बना देते हैं। अलग अलग एमीटर्स, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, याद रखना प्लस यहाँ पर टच हो रहा है तो प्लस यहाँ पर आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग एमीटर्स हमने लगा दिए, जहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ रिकॉर्ड होंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पानी बह रहा था वही पानी यहाँ पे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग क्वांटिटीज़ में, और सेम यही पानी तीनों अलग अलग जाके एक ही पाइप में मिल रहा है। तो क्या मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे जितना करंट था, मतलब यहाँ पे जितना करंट था वही करंट यहाँ तक पहुँच जाएगा,
डिस्ट्रीब्यूट होकर वापस पहुंच जाएगा, करेक्ट। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि I जो कि मेन करंट है इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले उसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। लेट द करंट flowing through R1, R2 and R3 be I1, I2 and I3। ठीक है, करंट भी अलग अलग है, हाँ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली करंट अलग अलग है, तो इसलिए I1, I2, I3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ पे मैं V1, V2 और V3 लिखूँ? नहीं, यहाँ पे V1, V2, V3 है ही नहीं, सिर्फ एक ही वोल्टेज है, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे मुझे पहले I को भी डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि कैसे डिफाइन करें? लेट द टोटल करंट बी I। ठीक है, ये भी लिख देना, मैं लिखना भूल गया था, पर अभी ये भी लिख देना। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ये पहले ही क्वेश्चन हो गया। अब नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट सी एंड डी, मतलब पूरे सर्किट में ही सेम है, पर एटलीस्ट सी और डी के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, क्योंकि वोल्ट मीटर मैंने एक ही लगाया है, करेक्ट। तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा कि द सी नाउ वोल्टेज या सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम across C and D। okay, done। therefore I is equals to V by R, RP लिखता हूँ, where यहाँ पे मैं एक्चुअली इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखना है वो इधर लिखना है, इसके नीचे, पर मैं साइड में लिख देता हूँ। where RP is the effective resistance। RP is the effective resistance। यहाँ पे पैरेलल है इसलिए RP लिखो, ठीक है, R और नीचे छोटा सा एक P। I इज इक्वल्स टू V बाई RP, करेक्ट, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR। तो मतलब एक रजिस्टर ऐसे मैंने पैरेलल लगा रहा हूँ ना, तो एक ऐसा अगर मैं रजिस्टर ले लूँ जो कि तीनों का काम करेगा, यहाँ पे तीनों का मिला के जितना टोटल रेजिस्टेंस बन रहा है, जितना रुकावट हो रहा है, अगर मैं एक ऐसा ही मैंने पाइप ले लिया जो तीनों मतलब तीनों मिलकर जितना पानी रोक रहे हैं, वो एक ही रजिस्टर मिलकर उतना पानी रोकेगा, तो फिर वो बनेगा RP। ठीक है, वेयर RP इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब मैं चलो इधर ही बना देता हूँ। देयरफॉर या सॉरी ऑल्सो लिखा चाहता हूँ, ऑल्सो I1 इज इक्वल्स टू V बाई R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू, मैं ये D पॉइंट है ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, D V बाई R3। ठीक है, हो गया। therefore V by RP is equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। therefore अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, V1 by RP क्या मैं लिख सकता हूँ, वैसे V1 by RP लिख सकता हूँ, और यहाँ पर भी V को मैं अलग कर रहा हूँ,
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। v मल्टीप्लाई किया तो v/R1 v/R2 v/R3 बनेगा, उसी को मैं बाहर खींच कर ला रहा हूँ। और देखो अभी v कैंसिल हो सकता है, देयरफॉर 1 काम करता हूँ। देखो सुनो, मैं यहाँ पर नहीं लिख कर यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। डन। ओके डन। तो ऐसे करके लिखते जाना है और सब्सटीट्यूट करके ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ लिख देना फ्रॉम 1, क्योंकि पहले इस इक्वेशन से हमें मिला है ना, तो ये लिख देना। याद रखना, ये मत ड्रॉ कर देना, ये बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये ड्रॉ करना है इधर ही और फिर लिखते 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 प्रूव कर देना है। ओके ठीक है, समझ गए रेजिस्टर्स इन पैरेलल का डेरिवेशन और उसका फॉर्मूला। अब उसके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। चलो, तो प्रॉपर्टी 1 जो है वो है द इन्वर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इन्वर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब देखो वहाँ पे क्या था, सम कर रहे थे हम, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे उल्टा कर रहे फिर सम कर रहे हैं, मतलब इन्वर्स करो पहले फिर उसका सम करते जाओ। वो ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडिविजुअल रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो पानी बह रहा है, इसमें जो पानी बह रहा है, इसमें जो पानी बह रहा है, मतलब इसमें जो करंट, इसमें जो करंट और इसमें जो करंट बह रहा है, वो मिलाकर टोटल करंट बन जाता है या टोटल पानी बहना हो जाता है। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो करंट बह रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका रेजिस्टेंस का। वो तो हमें पता ही है कि V इज इक्वल्स टू IR। अगर करंट ज़्यादा है उसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका मतलब करंट कम है, ये तो हमें पता ही है पहले से। तीसरा पॉइंट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर्स इज़ द सेम। जैसे कि मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस इसमें, इसमें और इसमें तीनों में सेम ही है क्योंकि स्लोप सेम है। ठीक वैसे ही चूँकि एक ही पॉइंट से तीनों निकल रहे हैं और एक ही पॉइंट में तीनों मिल रहे हैं, उसका वोल्टेज सेम ही होगा। The effective resistance of resistors connected in parallel is less than the least resistance of individual resistors. अब एक चीज़ यहाँ पर क्या देखना है, ये मैं चाहता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ। ये इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहने की कोशिश हो रही है। This arrangement is used to reduce the resistance in a circuit. पहले वाले में क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस ऐड कर रहे थे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। लेकिन इसमें इस एग्जांपल से ही देख लेंगे कि अगर रेजिस्टर्स हम ऐसे पैरेलली ऐड करते जाए तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि जो इन तीनों में से जो सबसे छोटा रेजिस्टर था उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल से देख लेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते एग्जांपल। क्वेश्चन है resistors having resistances of 15 ohm, 20 ohm and 10 ohm are connected in parallel. What is the effective resistance in the circuit? तो given part अभी लिख देते हैं। given क्या क्या given दिया गया है, तीनों resistance। ओके, R1 is equals to 15 ohm, ओके 15 ohm, R2 is equals to 20 ohm and R3 is 10 ohm. ओके, यही दिया गया है। सोल्यूशन 1/RP is equals to क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये है फॉर्मूला। देयरफॉर 1/RP is equals to, सब्सटीट्यूट करते जाओ, 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/10 हो गया। ऐसे करके लिख दो। फिर क्या आएगा, इसका सॉल्व करना है अभी।
इसका अभी LCM लेना है एक्चुअली, तो फिर मैं लिख सकता हूँ 4/60 करेक्ट, प्लस 3/60 प्लस 6/60 करेक्ट। इन तीनों में से जो सबसे मल्टीप्लाई करते करते जो सबसे कॉमन आ जाता है वो है 60, सबसे पास जो कॉमन आता है वो है 60। तो 15 4 जा 60, 23 जा 60, 10 6 जा 60, ठीक वही मतलब न्यूमरेटर में भी कैलकुलेट करना है। 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 6 6 इज इक्वल्स टू 13/60। okay, therefore 1/rp is equals to 13/60, therefore rp is equals to 60/13। और इसको कभी कैलकुलेट करते फिर 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 and 52 yes 4 52 8 80 13 5 जा 60, 13 6 जा 73, 13 6 जा 73, इज इट करेक्ट? 13 6 ओके, ऐसे करके 4.615 आता है। ओके, कैलकुलेट अगर हम करते जाएं माइंड में या रफ कॉलम में भी 4.615 ओम्स आता है। आंसर 4.615 ओम इज द रेजिस्टेंस, is the effective resistance actually, not only resistance, is the effective resistance। कंप्लीट लिख देना, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो देखो मैं जो बता रहा था फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी वो यही है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टर। तो जैसे मैं बताया था 15 है, 20 है और 10 है, तो 10 सबसे छोटा रेजिस्टर है, उससे भी कम हो गया ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सिर्फ 4.5 ओम का है, सिर्फ 4.5 ओम का है, और ये सबसे जो कम था वो 10 ओम का था। तो ये अगर पैरेलली हम लगा रहे तो हमारा टारगेट ही ये रहता है कि रेजिस्टेंस कम हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाए। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर रेजिस्टेंस कम ही करना है तो एक छोटा सा रेजिस्टर ही क्यों नहीं लगाते, इतना पैरेलल में लगाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि हर एक वैल्यू का रेजिस्टर फटक से नहीं मिलता। सोचो, मतलब जनरली मार्केट में क्या मिलता है, 100 ओम का मिलता है, 200 ओम का मिलता है, फिर 1000 ओम का मिलता है, ऐसे मिनिमम तो 100 रहता है, मेरे नॉलेज में जितना है मिनिमम 100 से ही शुरू होता है। लेकिन सोचो अगर हमें चाहिए ऐसे 1 ओम, अगर हमें 1 ओम का चाहिए या 1.33 ओम का चाहिए, इतना एक्यूरेट अगर हमें चाहिए तो हम कैसे लाए? ये सब थोड़ी ना मार्केट में मिलेगा। 1 ओम का एक रजिस्टर, 1.33 ओम का रजिस्टर, इतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा ना। लेकिन अगर हम ऐसे पैरेलल में लगाए रेजिस्टेंस, सोचो 100 ओम का है, उसे हम पैरेलल में लगाते जाए, इतना छोटा हो जाए कि 1.33 ओम का एक रेजिस्टर मिले, रेजिस्टेंस मिले, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो अच्छा है ना। हमें अगर इतना ही चाहिए, सोचो मतलब बहुत ही नाजुक बल्ब है, जो बहुत नाजुक नहीं, मतलब बहुत ही नाजुक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको सिर्फ इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। या सोचो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें इतना ही रेजिस्टेंस चाहिए, तो फिर हम मार्केट से अलग से जाकर 1.33 ओम का जो रेजिस्टर है वो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मिलता भी नहीं है। इसलिए पैरेलल में लगाना पड़ता है, या कभी कभार सीरीज़ में भी लगाना पड़ता है, कभी कभार पैरेलल में भी लगाना पड़ता है, सीरीज़ में भी लगाना पड़ता है, दोनों मिलाकर, ठीक है। तो इसलिए हमें ये अभी पढ़ना पड़ रहा है। ओके, तो चलो अभी एक होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को। 3 resistors having resistances of 5 ohm, 10 ohm and 30 ohms are connected in a parallel, and a potential difference of 12 volt is applied across them. Obtain the current flowing through the circuit and through individual resistors. What is the effective resistance in the circuit? तो ये जो होमवर्क है ये कर लेना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा
स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगा और उन्हें भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।